जैसा विद्वानों ने कवि ने कहा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो प्यार मेरे भी जज्बात है। जैसा कि पहले आपने सुना है मेरे को, मेरी उम्र 84 साल, 84 ईयर्स, और मुझे रिटायर हुए 35 साल 6 महीने हो गए इंडियन आर्मी से। मैं इन्फेंट्री का सोल्जर हूँ। आज भी मुझे कोई आदेश दे, मेरा कोई भी अधिकारी, तो मैं आज भी सीमा पर जाके और लड़ने के लिए तैयार हूँ। सीमा पर नहीं, सीमा के भीतर घुसने के लिए तैयार हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम अंदर घुस के मारेंगे, भले मैं वहां शहीद हो जाऊं, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं अंदर घुस के, और मैं एक नहीं 10-20 पाकिस्तानी को उड़ा के बाद में मैं शहीद होऊंगा। 10-15 पाकिस्तान 15-20 यदि मेरे को ऑटोमेटिक हथियार दे दिया जाए और 81 मार्टर का घोड़ा दे दिया जाए कि उसका मैं मास्टर हूँ, तो 15-20 नहीं 50-60 सैकड़ों एक घोड़े में उड़ाए जा सकते हैं। यदि मुझे राइफल दी जाए, तो यदि मेरे सामने आ गया तो 10-20 जब तक मैं मेरे प्राण पखेरु नहीं उड़ जाएंगे तब तक मैं मारता ही रहूंगा। उसकी कोई गिनती नहीं। यदि मेरे सामने भीड़ आ जाएगी तो उसमें तो 10-20 को 50 मारे जा सकते हैं। तो मेरे अंदर अभी भावना है कि मुझे देश सेवा का मौका मिले। मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, वर्दी मेरे पास पड़ी है, रोटी होनी चाहिए कि मैं भूखा न मर जाऊं। मैं कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे यदि आदेश मिले तो सीमा पर जाके लड़ने के बिल्कुल तैयार हूं। अभी बुला लो, बेशक मैं बिल्कुल रेडी हूं। और मैं चाह रहा हूं, मेरे पीछे 6 शहीदों की मूर्ति है। शहीद होने के बाद में मेरी भी यहाँ मूर्ति लगे, मेरा अहो भाग्य होगा। सबको जाना है, दुनिया दुनिया में आया वो जाएगा। तो शहीद पर, सीमा पर जो देश के लिए गोलियां खा के जाता है, उस मौत में, घर में मौत में बहुत फर्क है। जिला कलेक्टर आते हैं, सारे नेता आते हैं। देश के लिए मर मिटना की जो भावना है दादू जी के अंदर उजागर है। अब बात करा कि उम्र 84 साल की होगी, 84 साल की होने के बाद में भी आपके अंदर इतना जोश, इतनी ताकत है। खुद की चिंता कौन करे दादू जी का ये हो रही है कि जाऊं, मौको मिले और अब कुछ अब बुला लो। अभी के लिए आने न तो कोई रुपया मतलब है, न कोई पेंशन चाहिए, वर्दी है वह भी आकन पड़ी है, बस रोटी चाहिए खाने के लिए, और ताकि वह एनर्जी है वह बनी रहेगा। साथ में थाने बता दूं, दादाजी का ये हो रही है कि खुद की चिंता कौन कर रहे, खुद है शहीद हो जो अड़े मूर्ति ला जिया वो आपको सौभाग्य है, लेकिन आपका है 50-60 ने मार के जरूर हूँ। बिल्कुल मेरा यही तमन्ना है, कम से कम 50, मैं दुश्मन के 50 आदमी मार के बाद में शहीद हूँ। तो शहीद होने के बाद मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाएगी कि मेरे प्राण देश के लिए गए। प्राण तो वैसे भी जाएंगे, यहाँ रहूंगा तभी। और इन शहीदों के बगल में मेरी मूर्ति खड़ी हुई, तो आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि सुबेदार रैंक का आदमी 84 साल में जाकर के दुश्मनों के सामने शहीद हुआ है, तो कितना मेरा अहो भाग्य होगा। तो मेरे जज्बात नहीं है, दिखावा नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, अब भी बुला लो मेरे को, मैं घर भी नहीं जाऊंगा। नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता कभी करता नहीं, अभी चले जाऊंगा, मेरे किराए से चले जाऊंगा, कहीं बुला लो मुझे, चाहे अहमदनगर बुला लो, दिल्ली बुला लो, बरेली बुला लो, तैयार हूं मैं। वर्दी है मेरे पास, वो लेने के लिए जरूर घर चले जाऊंगा। बाकी वहां में कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ भूखे ना मर जाऊं, पेट भरने के रोटी रोटी दे दो और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मैं थार से जानना चाहूंगी, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी अगर बिन छूट दे दे तो कितनी देर में पाकिस्तान ने सल्टा दी? यदि इंडियन आर्मी को छूट दे दी जाए ना, तो पाकिस्तान 6 दिन से फालतू नहीं टिक पाएगा। 6 दिन से फालतू टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। ठीक है, मुकाबला तो करेगा वो, बाकी नॉट मोर देन 6 डेज, 6 दिन से फालतू टिक नहीं पाएगा। ये पूरी छूट देते इंडियन आर्मी को। आर्मी क्यों, नेवी को छूट मिलेगी, पानी का रास्ता वो भी रोकेगा। एयरफोर्स को है ही है, एयरफोर्स को छूट मिलेगी। तीनों सेनाओं को छूट दे दी जाए तो 6 दिन में उसके पखुड़े उड़ा देंगे। मात्र 6 दिन में पाकिस्तान का ऐसा कर देंगे कि 20-30 साल तक उभर ही नहीं पाए, उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। दादू जी मैं थार से जानना चाहूँ कि जहाँ खैर हैं कि लगातार भारतीय, हर भारतीय चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तबाह करना की है, बाकी हर की मनसा है। वो मनसा गलत भी नहीं है। 1947 ये देश तो एक ही था ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारा देश एक तो था, हिंदुस्तान, भारतवर्ष। डिवाइडेशन हो गया, नेताओं ने अपने मतलब के डिवाइडेशन करवाया। वो अपने मतलब के, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री में बनूंगा पाकिस्तान का। तो मतलब दुर्भावना नहीं थी, वो दुर्भावना बनी नेताओं में। वो 1947 के बाद में आज तक
इतनी बदमाशियां करता रहा, पूछो मत। जो इंटरनेशनल नियम है उनको तोड़ के हमेशा बकवास करता रहा है वो। जब हमने 1965 में उनकी कमर तोड़ दी थी, ताशकंद रसिया में जाके ताशकंद में समझौता हुआ था, भंडार नायके थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री, वो मतलब इंटरमीडिएट काम कर रही थी। हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, वो वहां गए थे, समझौते में हस्ताक्षर कर दिए। हमने उनकी जमीन कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 70 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर वो भी दे दी। उसका भी आज उल्लंघन कर रहे हैं वो। यानी हम आपने तो जब अठियाया पहलगाम पर हमलो करो भी टाइम की स्थिति की अगर आप बात करा, अजय पहलगाम जैसे बाल बच्चों के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे बेचारे, वो कोई हथियार लेके थोड़े गए थे, और नियत थे लोगों को ऊपर उन्होंने फायर करके सर में गोलियां मारी है, छाती में सर में गोलियां मार मार के हत्या की है। ये जघन्य अपराध नहीं है क्या? ये कोई बहादुरी थोड़ी है। और फिर ये बहादुर थे तो जंगल में जाके छुपे क्यों, वहीं खड़े रहते, फिर उनका मुकाबला करते हम। तो ये तो मतलब एक कायरतापूर्ण हमला है। उनके पास हथियार थे, हमारे जो नियत थे खाली हाथ वाले पर हथियार चलाना, ये कहाँ का कहाँ गए, तो मतलब जघन्य अपराध है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना हम घर में घुस के मारेंगे, तो अब देखो सिंदूर बंद हो गया, सिंदूर टू के लिए तैयार रहो। उनको घर में घुस के इतनी पिटाई करेंगे तो 10-20 साल तक उभर ना सके। अरे रोटी तो नहीं है पाकिस्तान पर खाने के लिए, कटोर लेके भीख भाग रहे हैं वो, रोटी भी नहीं है प्रॉपर उनके पास में। गोला बारूद उनके पास 3 या 4 दिन का ही है, 4 दिन में हाथ खड़ा कर देगा पाकिस्तान। मुकाबला जरूर करेगा वो, बाकी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा।